हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला, जो आपके लिए कोई भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देर को अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद आयतन जानेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आयतन है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ तक है, इसमें हमारा जो 9 तक है। ठीक, तो देखिए इधर से यहाँ तक हमारा क्या है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये हमारा क्या है तो आयतन है, आयतन। ठीक, तो अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला जानते हैं। पहला नंबर क्या है, घनाभ का, क्या तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखिए, एल के मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई, एच के मतलब होता है ऊंचाई। ठीक, तो इसको कर सकते हैं आप 2 इंटू लंबाई, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक, तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट नेम है इसका एल से लेंथ, ठीक, तो बी से ब्रेड्थ, एच से हाइट। ठीक, तो हाइट यानी ऊंचाई, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, और लेंथ यानी कि तो लंबाई। कंप्लीट है, यानी कि हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पूछ दोस्तों, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, यानी 6a² होता है। ठीक, तो अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया, यदि संपूर्ण, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a²। वक्र पूछ देता तो आपको क्या होता है दोस्तों, 4a² होता है। ठीक है, 4a² होता अगर वक्र पूछता तो। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर चलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 नंबर में क्या है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पूछे दोस्तों, ये वक्र था, क्या तो वक्र था ये वक्र, ठीक है, और ये हमारा कुल आ गया दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखिए पाई क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये दोस्तों पाई क्या, पाई पाई देखिए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसको कौन श्रेणी में रखा गया है दोस्तों, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो अनवसानी अनावर्ती में है ये पाई, इसको पाई। अब देखिए पाई के मान कितना होता है, चलिए देखते हैं। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो एक और होता है या 3.14। ठीक है, तो या करके लिख सकते हैं या 3.14। ठीक है, तो अब देखिए 22/7 जो है, इस पाई का मान होता है कभी भी। ठीक है, तो कभी भी याद रख लीजिएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, अब देखिए आर क्या है, आर एक त्रिज्या है। आर के मतलब क्या होता है, त्रिज्या, इसे वृत्त है। ठीक है, तो जो केंद्र से परिधि की दूरी, कैसे तो केंद्र से परिधि की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। कैसे, त्रिज्या कहते हैं। कंप्लीट है। अब देखो पूरा हो जाएगा तो क्या कहेगा, पूरा हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। ठीक है, डी। ठीक है, तो कंप्लीट है। चलिए अब समझ गए दोस्तों यहाँ तक। चलिए 5वां नंबर देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल। ठीक, तो पाई आर एल, पाई के मान 22/7 रखना है, आर दिया रहेगा, ठीक, तो एल भी दिया रहेगा। कंप्लीट है। चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया तो आप लोग इसका सूत्र क्या याद रखिएगा, तो पाई आर, क्या, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक, तो एल प्लस आर इसका आपका फॉर्मूला है। कंप्लीट है। चलिए 7वां नंबर देखिए, गोले का, क्या तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अर्धगोले का पूछ दिए तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कंप्लीट है। अब देखिए 9 नंबर में देखिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गया। अब देखिए वक्र और कुल में आप लोगों को परेशानी होगी। देखिए वक्र में याद रखिए कम होगा, कैसे कम होगा, देखिए 2 है या 3 है। ठीक है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अब देखिए हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आयतन देखते हैं, आयतन। चलिए 10 नंबर से, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसको शॉर्ट लिख सकते हैं एल बी एच। एल गुना बी गुना एच, इसको लिख सकते हैं एल बी एच शॉर्ट नेम। ठीक, तो कंप्लीट है। आपको पता होगा गुना छिपल रहता है। ठीक है, गुना छिपल रहता है। ठीक है, चलिए
11 नंबर में देखिए घन का आयतन पूछ दिया तो a क्यूब याद रखिएगा, a क्यूब, a घन, ठीक है, तो a के पावर घन कंप्लीट है, इसको a क्यूब पढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर देखते हैं बेलन का आयतन। देखिए तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर को जो है 100 दो बार बांट दिया, इस तो आर गुने आर, ठीक है, इस तो कंप्लीट है। चलिए 13 नंबर देखते हैं शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु का हो गया। गोले का आयतन देखिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो पाई आर क्यूब स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब याद रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब कंप्लीट है यहाँ तक। यानी कि हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समझ गए हैं। फॉर्मूला आप लोगों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे नोट्स कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग कितना ही जानना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।